अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। एक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स का वो किस तरीके से होता है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेल के बेसिक फीचर्स हैं, जिनसे कंस्टिट्यूट करके एक सेल बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो एक सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सेल को सराउंड करती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रख सके, ताकि उसके ऊपर बहुत सारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट ना पड़े और वो अपने फंक्शन को सही से एग्जीक्यूट कर पाए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका एक और काम ये भी होता है कि जो सेल के अंदर या बाहर जिस भी तरह के फ्लूइड्स अगर वो एंट्री या एग्जिट पाते हैं तो वो उसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर पाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे भी एक एंट्री और एग्जिट बैरियर के तौर पे भी काम करता है। सेल्स में कई बार ऐसे भी फीचर्स होते हैं कि वो कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स को अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने देता है ताकि वो सेल के अंदर एंट्री कर सकें, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको वो रोक देता है। इसी चीज़ को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ अ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ एलिमेंट्स को तो आने देगा, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको वो एंट्री करने से रोक देगा। अब एक बेसिक क्वेश्चन ये आएगा हमारे मन में कि ये सेल के अंदर जो एंट्री और एग्जिट का तरीका है किसी भी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, वो किस तरीके से होता है। तो इसके 2 मेन प्रोसेस हैं। सबसे पहला डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं एक सेल में से। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में इस तरीके से सब्सटेंसेस मूव करते हैं जहां पर उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, सब्सटेंसेस वहां से मूव करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर किसी भी तरह का सब्सटेंस अगर वो हायर डेंसिटी में है, मतलब उसकी प्रेजेंस वहां पर ज़्यादा है, तो वहां से निकल करके उस जगह पर जाएगा जहां पर उसकी डेंसिटी सबसे कम है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसमें से कभी भी कोई सब्सटेंस बाहर या अंदर जाता है, क्योंकि जहां पर से वो सब्सटेंस निकला है वहां उसकी हायर क्वांटिटी थी और वो उस जगह गया जहां पे उसकी क्वांटिटी कम है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आमतौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है एक सेल के अक्रॉस, वो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक सेल में एंट्री या एग्जिट करती हैं, इसे अब हम समझते हैं। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस बढ़ जाता है और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फ्लो सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस था उसकी वजह से जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा था वो अब धीमे धीमे कम हो जाएगा, बिकॉज वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन जब सेल के अंदर कम हो जाता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करती है और वहाँ पर एक अच्छे लेवल पे ऑक्सीजन को मेंटेन कर लेती है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जो ऑक्सीजन है, इन दोनों का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस हैं या गैसेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करती हैं। एक था डिफ्यूजन प्रोसेस और अब दूसरा है ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्लस इसमें एक और स्पेशल फीचर ये है कि इसमें जो वाटर है उसका मूवमेंट वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। आमतौर पर जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं उसमें जो भी गैस हैं उनका मूवमेंट या वाटर है उनका मूवमेंट वहाँ से होता है जहाँ पर उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट उसमें कभी भी कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है।
जब वाटर मूव करता है एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो होता है एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा उस जगह से जहां पर वाटर की ऑलरेडी हायर कॉन्सेंट्रेशन है टू अ रीजन जहां पर वाटर की एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी कीप अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। सो इस केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक वो जिसमें सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक वो केस बनेगा जिसमें सेल का साइज बिल्कुल सेम रहेगा, ना वो श्रिंक करेगा ना वो स्वेल करेगा, और एक तीसरा होगा केस जिसमें सेल का साइज जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। अब हमें स्टडी करना होगा कि ये किन किन रीजन से जो सेल का साइज है वो चेंज होता है।